नमस्कार। अभी हम जो ये देख रहे हैं, ये ग्रीन लीव्स है, मतलब मेहंदी की हरी पत्तियां हैं, जिनको मैं इस तरह से वॉश कर रही हूँ। आपके साथ फ्रेश हरी हीना की पत्तियों का रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। मैंने इन लीव्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और हर्बल वाटर के साथ इसका मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बना रही हूँ। इन ग्रीन लीव्स का पेस्ट मैं हर्बल वाटर के साथ ही बनाती हूँ। चाहे तो हम प्लेन वाटर भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैं हमेशा हर्बल वाटर ही यूज में लेती हूँ। मैं पहले भी कई बार फ्रेश हीना लगाती रही हूँ, इसीलिए मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से पता है कि बहुत अच्छा और इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा हमें इसका। और जब हम ग्रीन लीव्स को पीसते हैं तो इसका जो हाथों पर भी कलर आता है वो इंस्टेंट होता है, और वो अभी आप देखेंगे। इस पेस्ट का एक और बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि बिना किसी वेटिंग टाइम के तुरंत हम अपने बालों में इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश हरी हिना सिर्फ नेचुरल कलर ही नहीं देती है, बल्कि बालों की बहुत अच्छी कंडीशनिंग करती है, शाइन बढ़ाने और स्कैल्प को फ्रेश रखने में भी हेल्प करती है। लेकिन ये वाली हिना नेचुरल कॉपर से बरगंडी टोन देती है, तो जिनको ये वाला टोन पसंद हो वो ही लोग इसे लगाएं, या फिर इसे लगाने के बाद आप इंडिगो लगा लें तो आपको डार्क ब्राउन कलर मिल जाएगा। जैसे मुझे थोड़ा सा रेडिश कलर ही पसंद है, तो इसीलिए मैं इसे कभी कभी लगा लेती हूँ। पेस्ट हमारा बन चुका है, मैंने केवल इसे बॉल में शिफ्ट किया है। उसमें आप मेरे हाथ देख सकते हैं और रूट्स भी देख सकते हैं हम। मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है हीना लगाए हुए। आज इस वाले पेस्ट को मैं बहुत रफली लगाने वाली हूँ। कैसे, अभी हम देखते हैं। एक्चुअली आज मेरे पास हीना की पत्तियां थोड़ी कम है। पूरे बालों में मैं अगर इसे प्रॉपर लगाऊं तो ये कम पड़ेगा, इसीलिए मैं सिर्फ इसे एक पैक की तरह लगा रही हूँ। हाँ, अगर पूरा पेस्ट होता तो मैं इसे पूरा हीना की तरह लगाती, जैसे मैं हीना लगाती हूँ एक एक बाल पर, वैसे इसे भी लगाती। पर आज मैं सिर्फ इसे, आप देख ही पा रहे हैं कि मैं इसे रफली पैक की तरह ही लगा रही हूँ। इसे भी हमें रखना है 3 से 4 घंटे में। इसे भी रखूंगी, शावर कैप पहनूंगी और उसके बाद वॉश करूंगी। सेम मेहंदी की तरह ही हमें शैम्पू नहीं करना है, और आफ्टर रिजल्ट भी आज हम देखेंगे। इस पैक के बाद मेरे बालों में एक बहुत ही नेचुरल सॉफ्ट बरगंडी और हाइलाइटेड जैसा एक इफेक्ट नजर आता है। ये कलर बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगता है। धूप में इसकी शाइन और खूबसूरती और ज्यादा दिखती है। मुझे ब्लैक शेड पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इंडिगो पूरे बालों में नहीं लगाती हूँ। हालांकि मैं इंडिगो बहुत कम लगाती हूँ, मेरा मेहंदी से ही काम चलता है। हम में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि फ्रेश हरी हीना की पत्तियां इतना अच्छा और इतना जल्दी कलर कैसे देती है। इसका एक कारण ये है कि फ्रेश हीना की पत्तियों में जो नेचुरल कलर होता है, लोसन पिगमेंट होता है, वो बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। जब पत्तियों को हम इस तरह से पीसते हैं तो ये पिगमेंट रिलीज होकर बालों से जुड़ने लगता है। अगर पत्तियां ताज़ी और अच्छी क्वालिटी की है तो उनका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो कलर कितना अच्छा आ रहा है ये आप मेरे हाथ से ही देख सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर किसी के बालों में कलर एक जैसा नहीं आता है। फाइनल कलर, हीना की क्वालिटी, बालों का नेचुरल कलर, हेयर कंडीशन और लगाने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। जैसे आज मैं कैसे लगा रही हूँ, बहुत ही रफ तरीके से लगा रही हूँ। अगर ये ही मैं इसे हीना की तरह तरीके से लगाती तो शायद मेरे बालों में भी बहुत अच्छा कलर आता, लेकिन आज उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि आज हीना की क्वांटिटी मेरे पास कम है। तो अभी हमने देखा कैसे मैंने रूट्स रूट्स में लगा लिया है, और लेंथ में जो बची हुई मेहंदी है मेरे पास, उसको मैं अच्छे से इस तरह से लगा लूंगी। मेरे बालों का जो कलर है, अकेली हीना का रोल नहीं है इसमें। ऑयल, शैम्पू, ये चीज़ें भी इस कलर को बहुत लॉन्ग लास्ट करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि हीना के साथ साथ हमको ऑयल और शैम्पू भी हर्बल ही चाहिए, तभी जाकर हमें एक जैसा कलर चाहिए वैसा मिलेगा। और वो भी एक बार में नहीं मिलता है, हीना पेशेंस मांगती है। हीना का कलर हमारे बालों में एक जैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है। नॉन केमिकल हेयर में तो एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन जो केमिकल वाले बाल हैं उनमें थोड़ा टाइम चाहिएगा। आज के वीडियो में मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है, और ये बहुत ही जल्दी लग गया था। हार्डली 5 मिनट में ही मैंने इसे लगा लिया था। अगर आपके भी किसी के पास हरी पत्तियां हैं तो आप एक बार इसे मेरे बोलने पर जरूर लगाइए, मजा आ जाएगा आपको।
और अगर ये वाला बरगंडी शेड आपको पसंद नहीं है तो आप इसके ऊपर इंडिगो लगा सकते हैं, लेकिन जिनको बरगंडी शेड पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कंप्लीट होने के बाद बस इस तरह से हम बालों को टक कर लेंगे और मेरे हाथ अभी देख सकते हैं कि कितना सुंदर कलर आया है हाथों में। और ये आफ्टर रिजल्ट 4 से 5 घंटे के बाद मैंने हेयर वॉश किया था। आज तो सीरियसली बोलूँ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर कलर आएगा, क्योंकि मेहंदी की क्वांटिटी कम थी। लेकिन मेरे बालों में बहुत अच्छा कलर आ चुका है। और सिर्फ कलर ही नहीं, बालों में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस और शाइनिंग भी आ गई है। और ये जो शेड हमको दिख रहा है ये नेचुरल लाइट का शेड है। हीना के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे वो मेरे हेयर में रह गए हैं। जब बाल पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे और जब मैं बहुत अच्छे से कॉम्ब करूंगी तो ये निकल जाएंगे। हो सकता है वीडियो में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे बालों में हल्का हल्का सा लगा हुआ है। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।